एकदम भाई से तगड़े दिखे हैं। सो हेलो एंड गुड इवनिंग वंस अगेन। तो स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में एंड एपिसोड नंबर 3। सो आप लोगों को पता है कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट किए हैं अनकट पॉडकास्ट करके। आज इसका हम लोगों ने एपिसोड 1 एपिसोड 2 ऑलरेडी आउट है। फर्स्ट एपिसोड था एंजाइटी डिप्रेशन के ऊपर, सेकेंड एपिसोड था मेडिसिन के ऊपर। अभी जो लोग नहीं देखे हैं लिंक यहाँ है। हाँ, इस वीडियो को पहले यहाँ पे रोकिए, जाके वो दोनों देख करके आइए, फिर इसको देखने के लिए आइए। सो यस, अब दोबारा से मैं आप लोगों का वेलकम नहीं करूंगा। चलते हैं देव के पास, वो बताएंगे आपको कि आज का टॉपिक क्या है और हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक होने वाला है द डिप्लीटिंग फूड क्वालिटी। सो आप लोगों को पता है हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस में काफ़ी ईयर्स से हैं। सो हम लोग आज डिस्कस करने वाले जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग का, राइट। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक अबाउट the depleting food quality around us and what are the reasons behind it? एंड वाई यू ऑलवेज थ्रोइंग क्वेश्चंस ऑन मी। भाई क्या है, जब इधर चेयर पे बैठा दिया जाता है मुझे, उसके बाद मेरे ऊपर क्वेश्चंस हमेशा थ्रो किए जाते हैं। भाई थ्रो करना है तो कुछ प्रोटीन थ्रो करो, कुछ चिकन थ्रो करो, क्वेश्चन फ्रेश थ्रो कराएं। दिस इज माय बियर ब्रो, फॉरगेट अबाउट इट। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि क्यों आजकल के डेट में मतलब फूड क्वालिटी जो है डिप्लीट कर रही है किया जा रहा है। हाँ सॉरी, माय हिंदी इज टू बैड, सॉरी माय इंग्लिश इज टू बैड इसीलिए हम हिंदी में बात करना पसंद करते हैं ना। तो ठीक है, अभी इसका ना सबसे बड़ा ये क्या है पता है, आंसर क्या है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? सबको पैसे चाहिए भाई, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। सबको पैसे कमाने हैं, बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं। और अभी लोगों की कीमत कम हो गई है, पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो गई है ना। तो सब जल्दी पैसे कमाने की वजह से मार्केट में डुप्लीकेट चीज़ें सर्कुलेट कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि मतलब क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, रिसोर्सेज वाइज अच्छा नहीं है। उसमें जो भी सोर्स यूज़ किया जा रहा है कुछ बनाने में वो मतलब कुछ इन द सेंस जैसे बिस्किट बनाने में मैदे का, चीनी का, तो जो भी यूज़ किया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिकॉज एवरीवन वांट्स बिगर प्रॉफिट, सबको जल्दी से जल्दी पैसे बनाने हैं और बहुत ज़्यादा बनाने हैं। तो मेरा मतलब मेन रीज़न मेरे अकॉर्डिंग यही है इसके फूड क्वालिटी ख़राब होने का, कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी पैसे चाहिए, जिसके लिए वो अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, राइट। और हम सभी के पास आज के डेट में ना खुद के लिए टाइम बहुत कम है, तो हम भी वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कंपनी को बनाने में क्या प्रॉब्लम है, हम खरीद रहे हैं तो कंपनी बना रही है। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप 2 मिनट की मैगी खानी चाहते हैं जो बनता नहीं है, तो कंपनी को मैगी बनाने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। अब वो मैगी का क्वालिटी कुछ भी रहे, आप तो खाओगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और मैगी 2 मिनट में बनती है ना 2 मिनट में 12 मिनट में भी नहीं बनती। सो यार ये अच्छा आंसर था। सो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि जैसे अभी आपने बताया कि डिप्लीशन के क्या कारण है फूड क्वालिटी के, राइट। सो उसके जैसे हम लोग अगर फूड की क्वालिटी डिप्लीट हो रही है और हम वही डिप्लीटेड फूड खा रहे हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, राइट। तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे हेल्थ पे पड़ रहे हैं अभी? एक चीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि जो क्वालिटी गिर रही है वो फूड की गिर रही है, राइट। वो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो कोई कपड़ा नहीं है, वो कोई शूज़ नहीं है जिसको हम पहन रहे हैं, राइट। जो भी फूड हम कंज्यूम मतलब क्वालिटी वाइज बोलो या जो भी न्यूट्रिशनल वाइज बोलो, वो ख़राब होता जा रहा है और उसको हम कंज्यूम करें तो वो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ऑब्वियसली कि वो हमारे बॉडी के अंदर जब जा रहा है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, राइट। सबसे बड़ा अभी आज के डेट में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? फैटी लिवर होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। क्यों? इतने सारे पैक्ड फूड आइटम्स हम लोग खा रहे हैं जिसमें बहुत ही ख़राब क्वालिटी की चीज़ें पाई जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू के नाम पर 0 होता है, राइट। तो वो जाता है हमारे पैनक्रियाज को ख़राब करता है, हमारे डाइजेशन को ख़राब करता है, राइट। तो ऑब्वियसली वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, वो हमारे बॉडी को हार्म कर रहा है। ठीक है, ओके। सो एज अ बॉडी बिल्डर जो कि आप हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू अभी जैसे हमारे पास जो कैलोरी या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी भी फ्रूट या फिर वेजीज की है वो तो 90s के ईयर्स के, राइट। सो अभी जो हम लोग खा रहे हैं उसकी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स को काउंट करते हो? लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, पहले जब हम लोग
छोटे थे तो कहा जाता था एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट अभी क्या हाल हो गया उसका, आप एक्सप्लेन करो प्लीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। मेरे को लगता है कि जब हमने लास्ट 2 पॉडकास्ट किए हैं और आज ये हमारा 3रा एपिसोड है, इन सबों में मिलाकर सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है और आंसर करूंगा मैं इसका। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, पहले का लाइन क्या था, एप्पल क्या था, एन एप्पल अ डे, हाँ एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अभी पता है क्या है, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर क्लोज, राइट। पहले इसका ही जवाब देते हैं, कैसे बताता हूँ। आप जो भी वीडियोस देख रहे हो, आपके घर में एप्पल होगा, जस्ट जाओ, सेब उठाओ, एक नाइफ लो, सेब के ऊपर रब करके देखना नाइफ को, जितने वैक्स होते हैं ना भर भर के एक एप्पल के ऊपर, वो सब आपके नाइफ के ऊपर आपको दिख जाएंगे। अभी पता नहीं शेप है मेरे घर पे कि नहीं है, वरना मैं ला करके यहाँ पे इस तरीके से वैक्स निकाल करके दिखाता। अब बताओ ये कौन सा एप्पल है जिसके ऊपर वैक्स है और उसको खाने से हम वो डॉक्टर से अवेयर रहेंगे? भाई वो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। वैक्स आपके बॉडी में ही जा रहा है, आपके पेट में ही जा रहा है, वो आपके पैनक्रियाज में ही जा रहा है, आपके डाइजेशन को ही खराब करेगा, राइट। आपके और अदर आपके लीवर को ही खराब करेगा, लीवर किडनी जो बोल लो सबको ही खराब करेगा, डैमेज ही करेगा। तो अभी ये तो भूल ही जाओ, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर क्लोज ना। तो ये है। और अब बात करते हैं फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यूज की। तो मेरे अकॉर्डिंग ना अब तो फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यूज सिर्फ नाम के रह गए। कोई ऐसा फूड नहीं है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एज कम्पेयर टू पहले जो था वो आज भी है। मतलब जितने विटामिन और मिनरल्स पहले आपको लाइक 1-2 एप्पल खाने से मिल जाते ना, उतने अभी आप 1-2 केजी खा लेंगे तब जाके आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर पैक्ड फूड की बात करो तो बहुत मतलब रेयर ही है कि आपको कोई ऐसा पैक्ड फूड आइटम मिलेगा जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज उस पर करेक्ट लिखा रहता है, राइट। 99% जो ब्रांड्स हैं वो लेबलिंग लॉ से प्रूव्ड नहीं होते हैं, है ना, या फसाई से क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, राइट। एंड वी यूज दोस क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। हमारे 15 घंटे का शिफ्ट होता है, हमारे 2-4 घंटे 8 घंटे तो कोई नहीं सोता, 2-4 घंटे सोना होता है, 2-4 घंटे घूमना फिरना खाना पीना और इधर उधर बात करना होता है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है खुद के लिए, बाकी सब चीज़ के लिए होता है, खुद के लिए टाइम बहुत कम होता है। तो हम लोग वो पैक्ड फूड आइटम ही यूज़ करते हैं, राइट। और हम लोग खुद को संतावना भी देते हैं उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को देख करके, है ना। मैं दूसरों को नहीं, हम लोग इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मैं खुद को भी उसी चीज़ में मैं मिला रहा हूँ। मैं भी जब खरीदता हूँ चीज़ें तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को देख करके लेते हैं। और डीप डाउन आई नो कि ये जो लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है। अभी सिंपल छोटी से छोटी चीज़ लेते हैं, आटा खरीदते हैं, अब ब्रांड का भी नाम लेते हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है आशीर्वाद आटा, है ना। क्या वो प्योर है? इंडिया गेट का राइस क्या वो प्योर है? इतने बार पॉलिश्ड होते हैं, इतना अब लाते आटा है 60% आटा होता होगा, 40% आई गेस मैदा होता होगा, नहीं तो और थोड़ा बढ़ा लो 70%। मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कहने को आटा ब्रेड, 20% ही आटा होता है उसमें। बोलेगे तो मैं डेटा निकाल के दिखा दूंगा, आप उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, जिसके ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के वो होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज वाइज जो ज़्यादा पाया जाता है ना वो सबसे पहले लिखा रहता है। और सब में सबसे पहले मैदा लिखा रहेगा, सब में सबसे पहले मैदा ही लिखा रहेगा। वो कहने की होते, वो लोग जैसे लोग का जो डिमांड होता है ना, कंपनी उसके अकॉर्डिंग चलती है। अभी देखते हैं लोगों को आज के डेट में क्या है, शुगर फ्री कंपनी ने स्टार्ट कर दिया बनाना शुगर फ्री बिस्किट, नो एडेड शुगर बिस्किट। अरे एक बार उसको पढ़ो तो कि कितना सारा उसमें शुगर है, भर करके, लेकिन डब्बे पे लिखा रहता है ऊपर से नो एडेड शुगर। बट फिर रिसेंटली एक बिस्किट देखा मैं, नो एडेड शुगर, मैं ओ वाह खाएंगे, नीचे लिखा हुआ था शुगर 48 ग्राम, 100 ग्राम की वैल्यू। कौन सा भाई, फिर नो एडेड था तो ये शुगर कहाँ से आया? बिस्किट क्या खुद से शुगर जनरेट करता है क्या? आटा खुद से शुगर जनरेट करता है क्या? मैदा खुद से शुगर जनरेट करता है क्या? तो ये जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होते। बहुत रेयर ऐसी कंपनीज है, कुछ मार्केट में अभी भी कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज लिखा रहता है वो वही रहता है, राइट। सो आजकल तो आटा खाना भी, मतलब रोटी खाना भी इज लाइक आप उसको एक तरह से मैदा का ही खा रहे हो, आटे का नहीं खा रहे हो। राइस भी आपको इतना पॉलिश कर दिया जाता है ताकि वो देखने में अच्छा लगे, आपको टेस्ट वाइज इतना अच्छा लगे, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज खत्म हो गया। मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा, मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर खुद
अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ, इट्स लाइक मिड जुलाई एंड होने वाला है ना, तो अभी धान का रोपाई चल रहा है। तो हम लोग खुद इतना जल्दी वो ग्रो हो, फसल इतना ज़्यादा हो, उसकी वजह से उसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बिकेगा, और सब लोग यही कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा आएंगे, राइट। तो जितना ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है, जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर उसमें यूज़ हो रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रह कहाँ रही है, वो तो बेस्ट ही हो जा रहा है न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो एकदम ही मतलब अभी जो फूड होता है ना, आज के डेट में जो फूड मिलता है वो हम खा लेते हैं अपना मन भरने के लिए, और एक तरह से खुद को सांत्वना दे देते हैं कि इससे मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली। आप देखोगे चिकन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और डेली खाता हूँ, इवन पॉडकास्ट कंप्लीट करने के बाद अपन भी खाएंगे, बट वी ऑल नो उसका क्या वो होता है कि चिकन आज रहेगा 1 kg का, ठीक है, रात में उसमें इंजेक्शन दिया जाएगा, अगले दिन वो चिकन 2.5 kg में बिकेगा, अगले दिन इंजेक्शन 2-3 दिनों के अंदर वो 2.5 kg में बिकेगा, रातों रात बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है, हम सोचते हैं 100 ग्राम चिकन खा के हम 25 ग्राम 30 ग्राम 31 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, कैसे मिलेगा उसमें, वो इतना प्री मेच्योर वो हो जा रहा है, उसका कहाँ से मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो खराब हो ही जाती है। तो आज के डेट में जितने भी फूड्स आइटम मिल रहे हैं ना, सबके न्यूट्रिशनल वैल्यूज खराब ही हैं कहीं ना कहीं। एंड हाँ, एक चीज़ और ऐड ऑन करना था मुझे, आजकल पैक्ड आइटम जो मिलते हैं, मतलब मैं 9 to 9 से ऑलमोस्ट शॉपिंग करता हूँ एनी टाइम, तो मोमोज पैक मिलते हैं, जिसको आप घर जाइए गर्म करिए और खाइए। उसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है, 6 महीने की। चिकन टिक्का, चिकन कबाब, राइट, ये सारे पैक्ड मिलते हैं, उनकी वैलिडिटी होती है 8-8 महीने की। आर यू सीरियस? जिसको गरम घर जाइए गर्म करके खा लीजिए। अब आप सोचो कि कौन सा केमिकल, कौन सा पेस्टिसाइड उसमें यूज हुआ है, मतलब कितना पावरफुल केमिकल यूज हुआ है कि जो चीज़ आप घर में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, अगले दिन नहीं खा सकते, उसको रेफ्रिजरेटर में रख के आप 6-8 महीने के बाद भी खा सकते हैं। मतलब इमेजिन करिए इस चीज़ को, तो आप समझिए कि उसका क्या फूड क्वालिटी रहता होगा, वो बॉडी को कितना फ़ायदा देगा, क्या फ़ायदा देगा। मतलब इस चीज़ को समझने की चीज़ है। हम लोग प्रॉन्स खाते हैं इंडिया में, या फिर फ्रॉम बिहार, तो हम बिहार की बात करेंगे, बहुत रेयर है कि प्रॉन्स मिले, राइट। फिर भी प्रॉन्स बहुत प्यार से खाते हैं। वो प्रॉन्स फ्रोजन प्रॉन्स होता है, उसकी वैलिडिटी 3-3, 4-4, 5-5 महीने के लिए होती है। सोचो कितना हार्ड केमिकल उसमें यूज किया जाता होगा कि इतना 4-5 महीने के लिए वो चल रहा है, राइट। खाते तो हम लोग बहुत प्यार से, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, इंजॉयमेंट के लिए। बट अगर कोई उसी चीज पे रिलाई कर रहा है तो उसकी बॉडी कितनी हार्म कर रही होगी, अंदर उसके ऑर्गन्स कितने खराब हो रहे होंगे, ये सोचने की बात है। बाय द वे, इतना थोरली तो मैंने कभी भी चेक नहीं करा कि चिकन कीमा पे इतना लंबा टाइम तक का रिमेंबर 2 दिन पहले जब 9 to 9 गए थे, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, इसकी वैलिडिटी कब तक की है पूछा था। वो जो चिकन ले गया, चिकन कुछ भी उठाए थे और फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था, जैसे ऐसे ही देख रहा था कि कितना टाइम के लिए थे, तभी मेरे को पता मतलब ध्यान गया इस बात का कि 6-6, 7-7 महीने। अब जब हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात कर लिया है, अब हम में से कोई जाके तो फार्मिंग नहीं कर सकता, खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे, खुद ऐसे तो हो नहीं सकता। सो जब प्रॉब्लम्स की बात कर लिया, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे, मतलब इन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करेंगे, राइट। खा रहे हैं हम, वो तो ठीक है, बट आप ये जो पैक्ड आइटम की बात हो गई, इसको तो टैकल कर सकते हैं। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको वो पैक्ड मोमोज जाके खाने की, वो उससे निकाल करके आप अपने फ्रिज में रखो और घर लाओ, उसको गर्म करके खाओ, राइट। कोई जरूरत नहीं है वो चिकन खाने की, है ना, जो कि 6-6 महीने के लिए पैक्ड रहता, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम अपने लाइफ से, राइट। जहाँ तक बात रहा कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरा करने की आपकी बॉडी की, राइट, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको देते हैं। एंड मेनली जो आपका मैक्रोज होता है, मैक्रोज न्यूट्रिशनल वैल्यूज में मेनली हमारा फोकस होता है मैक्रोज। अभी लोग ना इस चीज़ को धीरे धीरे समझना स्टार्ट किए हैं। पहले तो इसको बहुत गलत वे में लिया जाता था, बट आज के डेट में लोग बहुत समझना स्टार्ट किए हैं कि न्यूट्रिशनल ब्रांड बहुत सारे जो हैं बहुत सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपको देते हैं। मैक्रोज के ऊपर बात कर रहे थे ना, जो कि हमारे डेली जैसे मैक्रोज 4 ही होते हैं मेनली, बाकी जो होते हैं वो माइक्रो होते हैं, मैक्रोज 4 ही होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन, आपका कार्ब्स, आपका फैट्स, आपका फाइबर, राइट। तो इसको आप फुलफिल कर सकते हैं आप न्यूट्रिशन के थ्रू। मतलब हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम क्यों कोई न्यूट्रिशन यूज़ करें, लाइक हम क्यों प्रोटीन यूज़ करें, हम पाउडर क्यों यूज़ करें। मुझे ऐसा मानना है अगर आपको वो ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, राइट, तो जो आप खा के कोशिश करते हो ना उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल 1 kg चिकन खाएंगे 300 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट वो 300 ग्राम ज़्यादा बोल दिया मैंने,
200 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। बट वो 1 kg चिकन को बनाने के लिए उसमें कितना सारा आर्टिफिशियल हार्मोन्स उस चिकन के अंदर बाई इंजेक्शन डाला गया होगा, राइट। उसमें जब डाला गया, आप उसको खाए, अभी कोई आके ये नहीं बोलेगा कि आप भी तो चिकन खाते हैं। मैं खाता हूँ, मैंने पहले से एग्री किया, मैं खाता हूँ, लेकिन मुझे चीज़ें पता है, तो मुझे मालूम है कि कैसे टैकल करना चीज़ों को। तो इतना सारा उसके अंदर इंजेक्शन डाला गया है कि जो भी हार्मोन्स उस बहुत जल्दी बिल्ड करने के लिए, स्टेरॉइड्स ही बोल सकते हो उसको, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बॉडी में भी जाएगा। तो 200 ग्राम चिकन हम खा के भी कंज्यूम कर सकते हैं, या तो हमारे पास कोई रिलायबल ब्रांड है जिसके हम ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट अगर हमें मिलते हैं तो हम उससे कंज्यूम करेंगे। अब बताओ, एक चिकन जो इंजेक्ट करके बड़ा किया गया है, एक न्यूट्रिशन पाउडर ही सही, बट उससे हमारा प्रोटीन मिल रहा है और चिकन से मिल रहा है, कौन सा प्योर होगा? दोनों एक तो मतलब अगर हम चिकन की बात करें वो तो एकदम अनरिलायबल और अननोन पर्सन से हम ले रहे हैं, राइट। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड से ले रहे हैं ना, तो रजिस्टर्ड है, ऑथेंटिकेटेड है, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट क्वालिटी वाइज कहाँ किसी में ट्राई कर सकते हैं, अलग से यूज किया गया हार्मोन्स एंड ऑल, कहाँ कोई हर्ब से है या जो भी है, क्या बोलते हैं, रिफाइंड फॉर्म है, फर्टिलाइज्ड फॉर्म है, राइट। तो वो अच्छा है। तो हम आज के डेट में ना मतलब बहुत डरते हैं इन सब चीज़ों से, बट मेरा मानना है कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन चीज़ों को इस चीज़ से, राइट। अब जैसे बहुत सारे चीज़ आते हैं, फाइबर्स के लिए अलग से आते हैं, कार्ब्स के लिए अलग से आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि बाकी चीज़ों को छोड़ करके हम इस तरफ जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ये मानने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ज़रूरी है आपको वो रेफ्रिजरेटर से ला करके, जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है हम उसकी बात करते हैं, क्या ज़रूरी है आपको वो रेफ्रिजरेटर से ला करके मतलब वो फ्रोजन मोमोज खाने का? रेली पे जाके मोमो खा लो, मतलब ठेले पे जाकर के खा लो भाई। वो तो आज का बनाया हुआ कल बेचेगा, या कल आज का बनाया हुआ आज ही बेचेगा, या परसों का बनाया हुआ आज बेचेगा, 2 दिन का। लेकिन आप जो वो पैक्ड वाला लेकर आते हो वो 6 महीना 8 महीना पहले का मतलब बना हुआ होता है, तो वो हार्मफुल होगा। ये गलत दोनों ही है। वो कहते हैं ना, कभी कभी बात ये गलत और सही की नहीं होती है, ज़्यादा गलत और कम गलत की होती है, राइट। गलत दोनों ही है, बट बेटर कौन है, ये है। क्या ज़रूरी है वो फ्रोजन चिकन लेकर के आने का जो 6-8 महीने की वैलिडिटी है? नॉर्मल शॉप से लेकर के आके खाएंगे, है ना। तभी आप देखोगे, मतलब बीइंग अ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो इंडिया से बाहर जाके प्रेप करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनको पता है इंडिया में फूड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, और जिसके वजह से जो ग्रोथ उनके बॉडीज़ को चाहिए वो मिल नहीं पाता। वो इसीलिए इंडिया से बाहर जा कर के प्रेप करते हैं, देन वापस इंडिया में आकर के कंपटीशन खेलते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका भुवन चौहान, जो इस बार IBBF प्रो कार्ड में, प्रोसो में कार्ड जीते, राइट। इवन जो थोड़ा बहुत भी फिटनेस में सब जानता है अभिषेक यादव को, वो भी मतलब दुबई गया था अपने प्रेप के लिए, इस वजह से ही गया था क्योंकि फूड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंडिया में ख़राब हो चुका है। इवन ग्रीन वेजिटेबल्स की फूड क्वालिटी ने में कलर करके देते हैं भाई। मैं कई जगह जानता हूँ जहाँ पे सब्जियों को कलर करते हैं, उसके बाद रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा साइन करता है। आप जाते हो, उसको चूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन वहाँ पे खेलना नहीं, क्योंकि सब एक जैसे रहते हैं, सब अच्छे दिखते हैं, सब मस्त दिखते हैं। पहले के टाइम में क्या था, हम कोई भी सब्जी खरीदते थे, नाखून गड़ा के देखते थे, चूज़ करते थे कि कैसा है नहीं है ना, उसके बाद देते थे उसको कि हमको ये दे दो। अभी सब एक जैसे दिखते हैं, कोई भी उठा लो सब सेम है, उठा के रख लो भाई। इतने सारे यूज हो रहे, कलर हो रहे यूज, क्योंकि साइन करे वो, है ना। ऊपर से स्प्रे मारे जा रहे हैं ताकि वो फ्रेश दिखे। अब सोचो, स्प्रे मार रहा है, आप खरीद के ला रहे हो, आप खा रहे हो, जा कहाँ रहा है, आपके पेट में जा रहा है। तो फूड क्वालिटी आज के डेट में तो इतना बुरा हो चुका है, एंड वी आर सैड कि हम लोग भी वही कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि हमारा भी लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं हो सकता। खाना तो है ना, जिंदा तो रहना है ना, खाना तो पड़ेगा ना। हाँ, वी डू सम एक्स्ट्रा एक्टिविटी, और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिससे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को हम लोग डेली अपने बॉडी से डिटॉक्स करते हैं, फ्लश आउट करते हैं। अभी वो क्या है, कैसे करते हैं, वो जानना है तो उसके लिए DM करना होगा इंस्टाग्राम पे, कोच देवराज निशान पेटावाले। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन था, है ना। सो आज का पॉडकास्ट यहीं तक था, एंड में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं भी करूँगा, है ना, पहले मैं ऐड करूँगा। चलो आप कर लो। नहीं करोगे, आप कर लो। अरे कर लो यार, अरे कर लो यार। पॉडकास्ट है ये, मस्ती वाला ब्लॉग नहीं है। मैं ब्लॉग वाले वीडियो चलेगा, कोई बात। सो या मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने बोला कि कई जो फ्रोज़न या फिर पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, हम लोग बस बड़ा सा ऐड जो टैग ब्रांड प्रमोट करती है, नो एडेड शुगर, 0 कैलोरीज,
जीरो शुगर डाइट कोक, है ना, जो प्रमोट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो इलॉजिकल है। अगर आप कभी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू पीछे पैक के चेक करोगे ना, उसमें सारा सच्चाई नहीं होता है, वो झूठ लिखा होता है। लगा था मुझे भी, नहीं होता है ना। सो अगर आपको वो जब तक पता नहीं है ना, तब तक आप अंधेरे में रह सकते हो, बट बहुत ज़रूरी है कि हम डेली क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो जाने, राइट। आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरा भी मतलब यही पॉइंट था, मैं यही बोलना चाह रहा था। और बाई एंड ऑफ द सी ऑप्शंस यही हैं, तो खाने तो यही हैं, बट स्टिल टेक केयर कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि वो पैक्ड जो मैंने बताया आपको, मोमोज, फ्रोज चिकन एंड ऑल, आप जाकर नॉर्मल लेके खरीद के खा लो, वो ज़्यादा बेटर है ना, उन सब चीज़ों से। तो छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बाकी ऑप्शंस तो यही हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। बाकी थोड़े फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑल करो, ताकि वैसे नॉर्मल आपका हेल्थ अच्छा रहे। और क्या, स्टे हेल्दी, और भाई खाते रहो, हेल्दी चीज़ें खाओ भाई। नहीं कुछ तो एक काम करो, खुद से खेती करो। बाकी इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही था। आपके पास जो भी सजेशंस हो, आपको पसंद आया, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में गालियां नहीं लिखें, अच्छी बातें लिखें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। डॉक्टर्स को कोई नहीं बुलाएगा, नहीं, सारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करें। हम कंट्रोवर्सीज के लिए रेडी हैं, मैं टैकल कर सकता हूँ। आई हैव दैट इन्फॉर्मेशन कि मैं उनको भी समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करें, अपनी वाइफ के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें। वीडियो शेयर करने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।